लव स्टोरी में पुलकित तो यामी नहीं होते हैं। लव स्टोरी में पुलकित तो यामी नहीं होते हैं और पुलकित पे अरमान की आवाज़ नहीं होती है और यामी इस तरह की रेड ड्रेस पहन के डांस नहीं करती है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफरेंट थिंग अबाउट दिस लव स्टोरी। आप लोग के मन में जो भी शक सवाल है वो सब यू कैन शूट नाउ। थैंक यू सो मच दादा जी। हाय पुलकित, हाय यामी, दिस इज आलोक फ्रॉम ओएफ। हेलो। मेरा सवाल है कि किस चीज़ का आप दोनों को जुनून है असल जिंदगी में? इन जनरल आपको मतलब उस जुनून के लिए आप कुछ भी कर जाते हैं? मूवीज सर, फिल्मों के अलावा, क्योंकि असल जिंदगी अरे कमाल है, मतलब ये तो सबसे इजी आंसर सबसे इजी। नहीं ऑफ कोर्स मूवीज एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एज वेल। आई होप आई गेट टू लर्न अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज वेल। मेरे घर भी पड़ा हुआ है और उस पे मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं बजाना आता, तो सिखा देना यार प्लीज। So yeah, I since my childhood I used to do singing and dancing and all that stuff. So I think yeah, anything to do with not studies I'm very fond of. यामी, आप कुछ ऐड करना चाहें? I think जुनूनियत, I think as sir said, प्यार के लिए, पर वो प्यार ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक रोमांस के पर्सपेक्टिव से। that is for family for me, that is for my work। और मेरे लिए ये ही दोनों आई थिंक चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट, तो हाँ जुनून है अपने प्यार के लिए, अपने जिनको मैं प्यार करती हूँ, which is my family and my work which I worship। विवेक, मेरी आपसे उन दिनों बात हुई थी जब आप शूटिंग कर रहे थे फिल्म की। उन दिनों आई थिंक बाढ़ वगैरह का भी मामला था। वो दिन जब आज याद आता है तो क्या फीलिंग्स आती हैं? जरा शूट वाइज अगर आप बताएं। एक तो यार फिल्म बनाते हैं तो एक समझ में नहीं आता है। आज समझ में आ रहा है कि आई वॉज वर्किंग विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल, यू नो। तब तो हम लोग फिल्म बनाते रहते हैं। सडनली आई एम सीइंग ऑल ऑफ देम आर सिटिंग हियर। आई एम वेरी लकी टू वर्क विद टैलेंटेड पीपल एंड सुपर टैलेंटेड पुलकित ऑफ। नहीं, उस वक्त हम जब कर रहे थे बड़ी बाढ़ आई थी कश्मीर में, आप जानते हैं, और कश्मीर में शूट करना आसान बात भी नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली एक रात का आपको किस्सा बताता हूँ। हम लोग शूटिंग करके आ रहे थे, पुलकित तब नहीं आए थे, यामी का कोई सीन था और बहुत दूर सोनमर्ग वोनमर्ग था, 2-3 घंटे का ड्राइव था। जब मैं लौट के हम आ रहे थे उसमें काफ़ी सारी कश्मीरी लड़कियाँ काम कर रही थी, 25-30। तो जब हम लौट के आ रहे थे तो सडनली रात को हमारी सारी गाड़ियाँ रोक दी एक गाँव में एंड वो टॉर्च लेके सब डंडे डंडे लेके खड़े हुए थे। बाद में पता चला कि कश्मीरी जो लोग हैं उन लोगों को बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं है। तो अगर वो लड़की मिल जाती तो हम सबको पकड़ के बहुत मारा पीटी हुई होती। तब बॉम्ब भी, मिस्टर मोदी वॉज विजिटिंग कश्मीर, तो काफ़ी बॉम्ब फट रहे थे। और ये भी एक सवाल उठा था 2-3 बार कि हम आगे जाएँ कि नहीं जाएँ। प्रोडक्शन वाले एज़ यूजुअल कहते हैं कि सर रिस्क मत लो, लेकिन मैं थोड़ा जांबाज टाइप का डायरेक्टर हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ। तो हमने वो रिस्क ली एंड थैंक्स यामी फॉर इतनी ठंड में हिंदुस्तानी हीरोइनों को तो उनके लिए खास तौर पे तालियां बजानी चाहिए। ईश्वर जाने कैसे इतनी बर्फ़ में कम कपड़े पहन के शूटिंग कर लेती हैं। इतनी ठंड थी, मतलब यानी आंखों से खून बहता था, बट शी डिड इट। आई डोंट नो, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। Really big thanks to you. I think always a director, because I'm not saying because Vivek sir said it and standing here, but for any actor, I think एक comfort level जो एक होता है डायरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and then we can overcome anything, any बाढ़, any hurricane, any tornado, if your director is understanding and gives you that comfort and warmth, I'm sure you'll agree with me. Kashmir is one of the most difficult places to shoot. जिसने कश्मीर में शूट कर लिया उसने गंगा नहा ली। Sir here. Hi, I'm Bhavya from Book My Show. We are. Yeah. Hello. Hi. Hello, hi. First Are you of all, gonna send congratulations mails to of the reviews entire. as well? Sorry. Are you gonna send mails of reviews as well? Of course, of course. Please, there's one more film releasing with us. I think उनका भेज देना. Definitely, definitely. So first of all, congratulations to the entire team for the amazing product that we see on the screen. Thank you. Sir, my question to you, the director, is that the movie is called Junooniyat, and we saw movie, like a similar movie about the whole madness and passion of love. It was called Fitur, which released in the starting of the year. So is there any inspiration that we see that got drawn, or is it like completely different? I mean, समझा नहीं, क्या इंस्पिरेशन फितूर से मिला है कि? हाँ, because Fitur being again about the madness and craze and passion of हाँ, love. एक्चुअली ऐसा हुआ जब हम आधी फिल्म शूट कर चुके थे, तब फितूर की शूटिंग कश्मीर में शुरू हुई। हमारे सामने ही हम जब शूट कर रहे थे पहलगांव में, तो मैं सुबह सुबह उठा, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ। मैं उनके सेट पे गया, 2-3 घंटे में बैठा, कहने लगा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। और मैं जब बहुत इंस्पायर हो गया उनकी फिल्म के साथ, तब मैंने कहा अब आपकी फिल्म आपको मुबारक है, आपका इंस्पिरेशन तो मैंने ले लिया है, अब आप जाएं कहीं भी, हम तो जाके हिट बनेंगे। तो इस तरह की ये कहानी है। No, yeah, there's been no inspiration. Okay. Another question. I'm sorry, but I mean, it's all right. what can I say? I know, sir, you're from the advertising world, so that kind of an answer was kind of expected. Thank you. A question to both of y'all.
You look amazing, and I'm sure everybody out here agrees Thank with you. me. So, about the things that we keep hearing about this amazing Jodi, how true are those rumors? Which Rumors that we rumors? look great on screen. Those are not rumors. You know what I mean, Yeah, इनको right? देखने दो यार, The एक fact scene यार that- अब बहुत हो गया, थक गए हैं, ऑडियंस भी थक गए हैं, बोर हो गए हैं, हम Exactly, लोग भी so हो गए we हैं. want to know the real thing. Like, what is it? अभी तो हाँ हम भी बोर हो गए हैं यार. सच में, there is, Yeah. I don't know, it's very simple. I think we're here for work. Right. I think I take it as a compliment. He's always मैं said. तो यामी से ही पक गया हूँ. इतने सवाल हो चुके हैं. तुम प्लीज दूर खड़ी हो मुझसे. Done, yeah. I think we just Please. want to, I think, be known for our work. For I think ऐसे सर ने कहा बहुत मेहनत से पिक्चर बनती है. But I और, fell in love with you. She became my muse for the film. So और मेरे ख्याल से किसी भी क्रिएटिविटी की जो सबसे खूबसूरत मंजिल हो सकती है वो ये हो सकती है जब क्रिएटर और उसके साथ जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इश्क हो जाए. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. आप नहीं चाहेंगी कि आप लिखते लिखते अपनी जर्नलिज्म के साथ आपको इश्क हो जाए. तो मेरे ख्याल से वो बहुत another अच्छी बात. advertisement answer. Thank you. हाय, मेरा सवाल है विवेक आपसे कि ये फिल्म सनम रे से पहले बन चुकी थी और ये बाद में रिलीज हो रही है सनम रे पहले. इसकी कुछ खास वजह? क्योंकि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद रिलीज करते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. ऐसी वजह नहीं. They just tossed. It was in house. TC. They just tossed a coin. Sanam Ray won. Toss that. नहीं ऐसा नहीं था. ऐसा था हमारा एक सेक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें सिर्फ बर्फ में ही शूट करना था और फिल्म शूट करते करते हमने ख़त्म किया तो तब तक मई और जून आ चुका था और उसके बाद देन आई हैड टू गो बैक इन दिसंबर जनवरी और वो भी हमें पक्का पता नहीं था कैसे जाएंगे क्या करेंगे बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम. और हमारी फिल्म में VFX काफ़ी आपने देखा होगा लेक और ये और दुनिया भर की चीज़ें. तो वी वर लिटिल अनसर्टेन अबाउट कि क्या होगा एंड आई थिंक दैट्स व्हेन द कंपनी मस्ट हैव डिसाइडेड दैट दे शुड रिलीज अ फिल्म व्हिच वाज आल्सो रेडी. तो एंड आल्सो आई गॉट वेरी बिजी विद माय अनदर फिल्म व्हिच रिलीज लास्ट वीक. यमी और पुलकित से है. You know, I would just like to add one thing before we move ahead. We got a lot of support from the army. We must not forget that. It was very difficult to shoot and get permissions to shoot at the places that we shot at. And these army guys, they helped us a lot. They provided us with a lot of stuff to keep us warm. And most of the locations that you see where the army base is set up in the movie, they are all real locations. They are all actually the bases that were let out to us कि आप इसमें शूट कर लीजिए लेकिन सिर्फ इतने टाइम से इतने टाइम तक. And they were great. They made it really easy for Localites, us. I think they were extremely sweet. Even the localites. ओके मेरा We'll सवाल take one last question. मेरा Thank you. सवाल मेरा सवाल यमी और पुलकित से दोनों से जानना चाहूंगा. हर साल बहुत कहाँ सारी से, कहाँ से? सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है उतना ही काफी है. नहीं सर, अरे पहले तो तो नाम तो स्पीकर सही को थोड़ी बोलिए. आवाज देंगे. हेलो कैन यू सी मी? Okay, हाँ अभी लाइट रिफ्लेक्ट हुई. ओके आप दोनों से मेरा सवाल है आपने सर मेरा एक तो नाम गलत लिया है. मैं यमी नहीं हूँ, मैं यामी हूँ. ये यामी ये तो यामी सीख सुनाई ओह पड़ना आई एम सो चाहिए. सॉरी फॉर इट. How do you यामी know- how do you यामी know और he want पुलकित to आप call you दोनों Yami से only? आप दोनों से मेरा सवाल है. हर साल बहुत लव स्टोरीज आती हैं और सबकी कहानी और थीम भी अलग होती है. ये जानना चाहूंगा पहला सवाल ये है कि कितनी अलग होगी ये लव स्टोरी. जूनियत की हम बात करते हैं इसका जवाब मैं दूंगा. आप मत दीजिए. बिल्कुल अलग नहीं है. विवेक जी अलग ही नहीं है. विवेक जी लेट देम आंसर सर. मुझे मालूम है. बता रहा हूँ बिल्कुल अलग नहीं मुझे है. मालूम है आप बहुत हाजिर देखिए, जवाब हर हैं. हर लव स्टोरी में पुलकित और यामी let नहीं me- होते हैं. हर let लव me- स्टोरी में पुलकित और यामी नहीं होते हैं और पुलकित पे अरमान की आवाज नहीं होती है और यामी इस तरह की रेड ड्रेस पहन के डांस नहीं करती है. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफरेंट थिंग अबाउट दिस लव स्टोरी. ओके अपार्ट फ्रॉम दिस क्या आप कभी हैव यू एवर फॉलन लव? क्या आप कितना रिलेट करते हैं अपने किरदारों तो से? आप लव दोनों में फॉल कर करके बदनाम हो चुका हूँ मेरे भाई. मैं इतनी बार लव में फॉल कर चुका हूँ. यामी आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ यादें ताजा होती हैं? क्या आप रिलेट करती हैं जो किरदार आपने ऑन स्क्रीन निभाया है? मैं रिलेट करती हूँ उसकी पंजाबियत से. सुहानी कपूर का कैरेक्टर निभा रही हूँ. शी इज अ लोकल अमृतसरी पंजाबी गर्ल, खालसा कॉलेज अमृतसर. एंड तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ. इनफैक्ट मैं बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस बिकॉज एज सर सेड नोबडी सीन मी लाइक दैट बिफोर. और मैं पूरा रिलेट कर पाई. हम अमृतसर में भी शूट किया है. वहाँ का खाना, वहाँ की लोकेल्स, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का देसीपन. आई एम वेरी देसी. सो आई टोटली लव्ड इट. और मैं इस पर्सपेक्टिव से इस कैरेक्टर से रिलेट करती हूँ. प्यार से रिलेट नहीं करती? क्यों नहीं करते? हाउ कैन वी एग्जिस्ट पूरा सर पूरी कॉन्फिडेंस निकल गई प्यार की बात करते हुए. Thank you. Yeah, one last question over there. Yeah. Hi Vivek, Simrita from Filmikari. I just wanted to ask what's the reason, Filmikari, yeah. Wanted to ask the reason behind this unusual trailer launch. We've already seen it with Sarabjit and we've seen it on YouTube two days back. So अब जाके आप वो कर रहे हैं ट्रेलर लॉन्च. तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? आप फ्री नहीं थे शायद.
कहते हैं know the rules and then break them. Right, thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाए जुनूनियत की entire cast and crew के लिए, and thank you. for the photo op, मैं